वैशाली जिले की यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी उसका शव कुन्हाड़ा घाट ले जाया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन इसके एक दिन बाद ही बताया यह जा रहा है कि इस शव को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। कौओं की झुंड भी इस शव के ऊपर लगी हुई है। मामले ने तूल पकड़ा तो जिला प्रशासन की ओर से इसका विधिवत जांच कराया गया। सीएस डॉक्टर इंद्रदेव रंजन ने बताया कि जिस शव को जलाया गया था वह शव दूसरा है और जिस शव को कुत्ते नोच रहे हैं वह शव किसी और व्यक्ति का है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई। क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के शव को कुत्ते नोच रहे हैं, कौओं की झुंड उस पर लगी हुई है। बेहद मार्मिक यह खबर है। इसकी परत दर परत हम आपके सामने आज खोलने वाले हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं कुन्हाड़ा घाट के, उनकी बातें सुनवाएंगे। सदर अस्पताल से जिनको दोबारा सबके बचे हुए टुकड़े के दाह संस्कार के लिए भेजा गया है, उनकी बात भी हम आपको सुनवाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से अधिकृत बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले बताते हैं पूरी खबर। खबर हाजीपुर से है, जहां कुन्हाड़ा घाट पर एक अधजले शव पाए जाने और उसे कुत्तों और कौओं द्वारा निवाला बनाए जाने की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह वही कोरोना मरीज का अधजला शव है जिसे कल यहां दाह संस्कार के लिए लाया गया था, लेकिन उसे अधजले स्थिति में छोड़ दिया गया, जिसके चलते कुत्ते और कौवे अपना निवाला बना रहे हैं। झुंड में कौवे और कुत्ते द्वारा शव को निवाला बनाए जाने का पता चलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। वहीं काफी देर बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी तो सदर हॉस्पिटल से स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने यह कहते हुए स्थानीय लोगों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि कथित कोरोना मरीज के शव का अवशेष नहीं है। सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रदेव रंजन ने कहा कि कोरोना मरीज के डेड बॉडी का दाह संस्कार कल करा दिया गया था और जो शव का टुकड़ा वहां देखा गया है जिसे कुत्ते और कौवे निवाला बनाते नजर आए हैं, वह उस कोरोना मरीज का डेड बॉडी नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य शव का टुकड़ा हो सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि ग्रामीणों के हंगामा किए जाने के बाद उनकी संतुष्टि के लिए कथित शव के टुकड़े को जलाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद कुन्हाड़ा घाट पर कथित शव के टुकड़ों को प्रशासन द्वारा जला दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कुन्हाड़ा घाट पर तरह तरह की चर्चाएं होती रही और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाते नजर आए। बताते चले कि 2 दिन पूर्व क्वारंटाइन सेंटर में जांच रिपोर्ट आने से पहले पटेढ़ी बेलसर के रहने वाले प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद उसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की देखरेख में कल उसका कुन्हाड़ा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तो आइए पहले सुनते हैं स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इसके बाद हम आपको सुनाएंगे सदर अस्पताल से भेजे गए कर्मी का बयान और सीएस डॉक्टर इंद्रदेव रंजन का बयान भी। कल शाम में लाश आया, हम लोग यहाँ का पब्लिक है जो लाश माना किए तो थाना को बुला लिया। क्या माना किए? माना किया जो लाश यहीं जलाएंगे, तो सारा पब्लिक बोला जो लाश जलाना है तो साइड में लेके जलाएंगे। कैसा लाश था वो? कोरोना का लाश था। कोरोना का लाश था। अच्छा, जो कोरोना का लाश था तो जलाने के लिए मना किए तो सारा पब्लिक को लाठी चार्ज करने लगा, सारा भाग गए। मल्लिक को मल्लिक था कन्हाई मल्लिक कहा जो नहीं हम जलाएंगे। 1500 रुपया आप नहीं बोलिए, 1500 रुपया ले लिया और लेकर भागा हुआ है। लाश को ऐसे सुबह में देख के जो कुत्ता बिलाई नोच रहा है, कुत्ता नोच के नीचे खा रहा है। 8-10 को कुत्ता लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, तो पुलिस आई है? पुलिस आया तो पुलिस बोल रहा है जो नहीं वो लाश नहीं है, जो दूसरा लाश है। हम कहीं दूसरा लाश नहीं है।
कोरोना का लाश है, वही जो शाम में जला है वही लाश है। आप लोग वही अभी फिर से बोल रहा है, जब हम लोग विरोध किए तब बोल रहा है थाना के आदमी ये लाश हम इसको फिर से जला देंगे। वही लाश है। हाँ वही लाश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंती देवी। यही घर है? हाँ मेरा घर यही है, यही को दुकान आई है वाला। वैसा ही सैला पर रखा गया, सैला पर ओकरा बाद एगो जंगल रख करके फूका गया, फूक करके लाश जो है बचा हुआ है, जो अपना कुत्ता का हुआ है वो खा रहा है। कितना देर से आप लोग इस लाश को देख रहे हैं? कलवे से देख रहे हैं। हाँ, बोले 7 बजे से आदमी तो आप कल जो प्रशासन आई थी लाश को पूरा जलाई नहीं थी क्या? नहीं, क्या और आप लोग विरोध भी किए थे इसको लेकर? नहीं, प्रशासन आए तो उस डंडा चार्ज कर दिया हम लोग पर। पुलिस आया था, बोला क्या कि सबके लाठी चार्ज किया, सब भाग गया पब्लिक से। तो पब्लिक चल गया, जरना आया तो जैसे लाश हो गया, सलाई मार के डीएम चाहे पुलिस चल गया के बाद सुबह में आए, देखा आदमी सब कुत्ता खड़ा है, देखे इसीलिए लाश से कुत्ता खड़ा है। तो हमको सब बगल में घर है, अगल बगल हमको सबको डर है। कितना बॉडी बचा हुआ था आप लोग जब देखे? दूर से जाता है कि 75% बॉडी बचा हुआ था। 75% बॉडी बचा हुआ था। क्या है अब आप लोग किसी को जानकारी दिए हैं इसका या नहीं? हम दिए, इसलिए थाना फोन किए हैं। हाँ। तो थाना पर बोले कि भेज रहे हैं आदमी को, तो अभी तक नहीं आए। कितना देर पहले थाना को फोन किए थे? हो गया लमसम 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। किस टाइप का आप लोग के अंदर डर बना हुआ है इस लाश को? डर लग रहा है कि कुछ कुत्ता खा रहा है। हाँ। कुत्ता कुछ आ सकता है, बथान में आ सकता है, छिक सकता है। हाँ। इसीलिए डर हो सकता है। लाश को नहीं सर, हमको दोबारा हमको इसलिए भेजा गया। हम पहले नंबर में आए सर, हमको लाश लेके आए थे सर, हम इसलिए हम भाग गए थे। हम सब क्या कि हमको सही गांव वाला सब घेर लिए था, इसलिए हम सब भाग गए। कैसा लाश ही था ये जो आप ये जला? पॉजिटिव था सर। पॉजिटिव था जी सर। तो इसको आप दोबारा से जला दे रहे हैं? नहीं सर, हम बाद में हमको ऑर्डर हुआ सर के बाद में फिर आए सर, बाद में आती आए फिर हमको आदमी घेर लिया। अभी क्या किए? अभी किए सर, हमको पुलिस प्रशासन हमको साथ है सर, इसीलिए हम उसको डिस्पोजल कर रहे हैं। डिस्पोजल कर रहे हैं सर? तुम ऐसे ही आए हो, पीपीई किट नहीं है, कुछ नहीं, किट नहीं मिला है सर, हमको अति नहीं मिला है सर। किट मिला है, कल मिला है सर, हमको कोई फायदा नहीं। आज किट की बात, वो आदमी मर जाएगा सर उसमें। राजू, पहला दिन ये लाश कब जला था? नहीं, हम पहला बार में जला है। ये लाश क्या पहले से जला हुआ था? नहीं सर, पहले हम उस बारे में नहीं जानते। राजू एक मिनट, लाश किस स्थिति में है? कैसा लाश था? किस स्थिति वो में? तो बहुत मतलब कि सर जला हुआ था पहले से? लाश था या कंकाल था? आधा जला हुआ है, आधा नहीं जला हुआ है सर। कुत्ता था? नहीं सर, ऐसा था मेरे कुत्ता नहीं था वहाँ पे? कुत्ता तो पूरा नोच रहा था। नोच रहा था। सर क्या है पूरा मामला? सूचना ये मिली कि जला हुआ लाश का छोटा सा टुकड़ा वहीं पड़ा हुआ है, नहीं जला पूरा। तो हमने रवि अकाउंटेंट को भेजा और स्वीपर को भी भेजा कि कहीं हो सकता है। तो रवि ने फोटो खींच के भेजा कि जिस प्लेस पर जलाया गया था एक भी टुकड़ा नहीं है, वो हट के बहुत दूर हट के एक टुकड़ा पाया गया, उसी को पब्लिक बोल रहा है कि इसी का जला हुआ है। तो चूंकि पब्लिक वाली माँ ने उनके संतुष्टि के लिए फिर से लकड़ी से जलवा देने का आदेश दिया। क्या सर बताया गया किसका शव था? जो शव तो कल उस दिन जो पॉजिटिव केस को जलाया गया था कल जी, उसी के बारे में बोल रहा है कि उसी का टुकड़ा है, लेकिन वो जहाँ जला वहाँ टुकड़ा कोई भी अवशेष नहीं पाया गया। तो ये सर जांच में अभी तक बिल्कुल प्रारंभिक जांच में सर क्या चीज आया है आपके निकल के? क्या प्रारंभिक जांच? अभी तक जांच में क्या सामने आया? जांच तो करके भेजा हमको फोटो, तो सब क्लियर हो गया सर? क्लियर है कि वहाँ उसका कोई भी टुकड़ा या जला हुआ चीज अवशेष नहीं है। दूर हट करके कोई अवशेष है, उसके बारे में पब्लिक हंगामा कर रहा कि उसी का है। तो उसमें सर कैसे जांच होगी, उसका है या अभी तो जांच करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके संतुष्टि के लिए उसको भी जलवा देते हैं। हालांकि सर अगर जांच होता उसका, कोई जांच की है क्या प्रक्रिया? तो उसका तो जल गया तो उसका तो डीएनए मिलेगा नहीं जी कि मैच किया जाए। अच्छा, ये परेशानी आएगी। ये परेशानी है। आपने कोन्हारा घाट स्थित स्थानीय लोगों के बयान भी सुने और जिला प्रशासन की ओर से रखा गया बयान भी सुना, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग यह प्रश्न जरूर उठा सकते हैं कि आखिर इस मामले की पूरे तरीके से निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की गई। हो सकता है कि सबको पूरी तरह जलाया गया हो,
लेकिन यह भी हो सकता है कि सब पूरी तरह नहीं जला गया हो। आपको बताते चले कि कुछ वर्ष पूर्व ढेलफोड़वा कांड हुआ था, जिसमें 11 चोरों की पीट कर हत्या हुई थी और कुछ इसी तरीके से तब मामला सामने आया था और जांच के बाद बिहार सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। अब देखना यह होगा कि यह मामला कहां तक सही या कहां तक गलत साबित होता है। सदर अस्पताल से चंद्रकांत पाठक, हाजीपुर से बंटी सिंह के साथ रंजीत पाठक की रिपोर्ट।